समझ ही नहीं पा रहे हम ये सियासत की सच्चाई। कभी आईने नहीं मिलते तो कभी चेहरे नहीं मिलते। आज चेहरे तो हैं मगर ज़रूरत है आईने दिखाने की, और ये आईना आपको दिखाएगा द भारत पोस्ट अपने इस खास कार्यक्रम से जिसका नाम है धान पर सियासत। छत्तीसगढ़ राज्य में धान का मुद्दा यूं तो केंद्र और राज्य के लिए शुरुआत से ही राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है, मगर आज ये मुद्दा फिर से गरमाया है जब केंद्र और राज्य आमने सामने हुए हैं। इसमें हस्तक्षेप किया है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। इसके बाद से ही राज्य का सियासी पारा चरम पर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में इस वर्ष 2020-21 सत्र में लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव लक्ष्य बनाया हुआ है, मगर इस संदर्भ में विपक्ष की मंशा कुछ और ही कहती है। शायद राजनीतिक दलों की पानी फेरने की ये मंशा सामने आती नजर आ रही है, और अब इसी धान के मुद्दे पर केंद्र सहित विपक्ष पार्टियां छत्तीसगढ़ शासन को बैकफुट पे लाने की तैयारी में हैं। आपको जानकारी होगी कि धान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें राज्य सरकार ने हर बार यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनका धान न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से मिले। शायद यही बात विपक्ष और केंद्र सरकार को पच नहीं रही है। दरअसल ये बखेड़ा खड़ा हुआ है बीजेपी के उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ट्वीट के बाद। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने ट्विटर के माध्यम से राजनांदगांव के एक धान बिक्री केंद्र की फोटो साझा करते हुए लिखते हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों ने शायद ही ये कभी सोचा होगा कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो किसानों का ना तो धान खरीद पा रही है और ना ही पूरे पैसे दे पा रही है। छत्तीसगढ़ गढ़ने का वादा करने वालों ने पूरा प्रदेश गड़बड़ कर दिया। इस ट्वीट के बाद से ही लगातार छत्तीसगढ़ में सियासी हलचलें चालू हो चुकी है। इस ट्वीट का बखूबी जवाब देते हुए वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लिखते हैं, बारदाना देना केंद्र को था, नहीं दिया। जीएसटी सहित राज्य का बकाया पैसा देना था केंद्र सरकार को, नहीं दिया। राज्य का चावल लेने की अनुमति एफसीआई को देनी थी, केंद्र सरकार को नहीं दिया। और केंद्र में सरकार चला रही भाजपा के उपाध्यक्ष किसानों के लिए घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। वादा है हर किसान का धान खरीदेंगे और पूरा पैसा मिलेगा, किसानों को हम पर भरोसा है। इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच में आइए समझते हैं इस मुद्दे की कुछ महत्वपूर्ण कड़ियों को। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 20 से 21 सत्र के लिए 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सहमति दी थी। अब तक राज्य सरकार ने 12 लाख किसानों से लगभग 48 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद लिया है, लेकिन उसका उठाव नहीं हुआ है। इसके कारण राज्यों में हमें देखने मिल रहा है कि जो ये भंडारण की समस्या है वह एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। धान खरीदी व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है बारदाने की, जिसका संपूर्ण स्वामित्व जाता है केंद्र सरकार के हाथों में। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने केंद्र से 3 लाख गठान बारदाने की आपूर्ति की मांग की थी, जिसमें से केंद्र सरकार ने राज्य को 1.45 लाख गठान बारदाने को आवंटित करते हुए केवल 1.05 लाख गठान बारदाने ही दिए। इस पूरे विवाद से एक चीज सामने आती है कि अंततः छत्तीसगढ़ की नीतियां और समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष को कोई व्यक्तिगत परेशानी है, क्योंकि परेशानियां जो भी सामने आ रही है उसका समाधान केंद्र के ऊपर आश्रित है। अब इन दोनों महत्वपूर्ण कड़ियों को समझने के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में एकाएक उत्पन्न हुई ये समस्या पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन है, यानी कि भंडारण से लेकर बारदाने की कमी, ये दोनों समस्याएं ही केंद्र सरकार के अधीन है, और जब तक केंद्र सरकार ये नहीं चाहेगी तब तक ये समस्याएं दूर नहीं हो सकती। इस संदर्भ में न सिर्फ कल भूपेश बघेल जी ने केंद्र को एक पत्र लिखा, बल्कि नरेंद्र मोदी जी से सीधे फोन पर वार्ता भी की। इससे ये समस्या को अवगत कराया गया। साथ ही साथ नरेंद्र दामोदर मोदी जी से उन्होंने आग्रह किया कि इस तरह के मामलों में वो सीधे हस्तक्षेप करें, और साथ ही साथ इस तरह की आपूर्ति को जल्द आश्वासित करने का वचन भी लिया। अब एक बात तो स्पष्ट है, यदि केंद्र सरकार इन सभी समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र नहीं करती है तो छत्तीसगढ़ राज्य शासन के पंजीकृत लगभग 21,52,000 किसान पूर्ण रूप से इसे प्रभावित होंगे, यानी कि किसानों की आजीविका पर सीधे सीधे इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
जहां एक और किसान की परेशानियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वहां दूसरी ओर केंद्र की मंशा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रही है। क्या हम इससे यह कह सकते हैं कि ये केंद्र की कोई नई कोशिश है भूपेश सरकार के चरित्र को धूमिल करने की? ऐसे ही देश भर की खबरें और जानकारियों के लिए देखते रहिए द भारत पोस्ट।